कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्चित क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव। आज की रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है टैरो रीडर लेवल 11 पर। और आज की रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके अपने लिए विशेष मांगनी है। वो किस लिए? क्योंकि मैं करने जा रही हूँ 2026 के लिए आपके लिए स्पेशल रीडिंग, जो कि आपके लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट हो सकती है। और देखूंगी इस रीडिंग में कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देते हैं आपके लिए, क्या वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं 2026 में, क्या होगा आपकी लाइफ में। इसी पर जे रीडिंग होने जा रही है। कौन सी बड़ी आपको अवेयरनेस मिलेगी, क्या आपको मिलेगा उसमें, कैसा रहेगा 2026 आपके लिए, इसी पर जे रीडिंग होने जा रही है। तो लाइन में लग जाएं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कर दे जो भी आपकी मन की विश है, जो भी आपकी मन की मुराद है। तो जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, लिखना ना भूलें। ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है। जितनी मैच करे, जितना रेजोनेट करे उतनी लेनी है। ठीक है जी। बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और आपकी जो भी नेगेटिविटी है आसपास, सारी की सारी रिमूव हो जाए। अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाए। जो भी कोई इविल आई किसी ने आप पर लगाया है, मैं वो भी उतार रही हूँ यहाँ पे। कोई इविल आई आप पर किसी ने किया है, नज़र लगाई है, तो वो भी उतर जाए। मेरी व्यूपर को कोई नज़र ना लगे और हमारी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली को कोई नज़र ना लगे। और पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग को देखना, जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि, सभी राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। तो पॉजिटिव माइंड के साथ ही देखना है। और लाइक करना नहीं भूलना है आपको। लाइक जरूर से करना, ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊँ और आपके लिए अच्छे अच्छे मैसेज निकाल पाऊँ। देखते हैं कि क्या मैसेज हमें देते हैं। और देखिए, सबसे पहला ही मैसेज जहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ कप का। आपके प्यार, आपका जो भी बिजनेस के रिलेटिव, आपके बिजनेस और स्टेबिलिटी और आपके प्यार के लिए, अगर आप मैरिड हो तो ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मैसेज, पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आते हैं। तो सबसे पहला 2 ऑफ कप का है, तो 2026 में 2 भी आता है पहले। तो देखते हैं कि कैसी रीडिंग होने वाली है। हर हर महादेव। और आपके लिए हनुमान बालाजी की ब्लेसिंग भी है, वो हम बाद में देंगे। पहले हम रीडिंग देखते हैं कि कैसी रीडिंग होने वाली है। यूनिवर्स डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है आपके लिए ऐसा गुड न्यूज़, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, क्या आपको मिलेगा और कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः, ओम नमः, हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूवर मुझे देख रहे हैं गाइस, आपको लाइक जरूर से करना है, ताकि आपकी जो एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, आपके लिए अच्छे अच्छे मैसेज निकल सकें, आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 2026 मेरे व्यूवर के लिए कैसा रहेगा, उनके जो भी रिलेशन के रिलेटिव कैसा रहेगा, बिजनेस के रिलेटिव कैसा रहेगा, विद्या के रिलेटिव कैसा रहेगा, अगर उनकी हेल्थ वेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। अगर गाइस आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो ऊपर के नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज कर सकते हैं। 4 नंबर का कार्ड आया है गाइस आपके लिए, पूरा सोर्ड का कार्ड है। कैसा रहेगा मेरी व्यूवर के लिए 2026। हर हर महादेव। हे माता रानी मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे मैसेज दें मेरी व्यूवर के लिए। द मून का कार्ड है, 2026 कैसा रहेगा। ओके। किंग ऑफ वॉन, द हेरफेट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ बॉन, 3 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड,
6 ऑफ कप। गाइस कार्ड बहुत ही सुंदर आए हैं, बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग है आपके लिए। द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 1 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द सन का कार्ड। गाइस हम इतने ही लेते हैं, बाकी के हम बॉटम डेक में है किंग ऑफ सोर्ड। जो अब तक आप सोच रहे थे, अब तक आप इतना सोच रहे थे, तो गाइस अब तक आप इतना सोच रहे थे, इतना टाइम सोच रहे थे। आपको बता दूं मैं पहले, तुला राशि, मीन राशि, विषम राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि और धनु राशि मंगल, और मंगल की एनर्जी है, और वृश्चिक राशि और तुला राशि, ठीक है। विषम कन्या मकर राशि, ये कुछ राशियां हैं जो बिल्कुल खास हो सकती हैं, मेष राशि और विषम राशि। ओके, बाकी की राशियां की भी एनर्जी जहाँ पर है, लेकिन ये कुछ खास राशियां हो सकती हैं जिनकी ज़्यादा रेजोनेट करे। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स 18 नंबर का, और 14 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, और 190, 14 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, और 16 और 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और 13 नंबर, ठीक है। तो 6 की एनर्जी गाइस आ चुकी है, 2 की एनर्जी भी यहाँ पे है, ठीक है। कुछ जे डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं, जहाँ फिर ये जो नंबर मैंने बोले हैं, जे आपके डेट ऑफ बर्थ वो हो सकते हैं, जहाँ फिर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ, जहाँ फिर आपके किसी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी की जनवरी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 1 जनवरी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके लाइफ में अब तक तीन प्रॉब्लम, बड़ी तीन प्रॉब्लम आ, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन दिखा रहा है यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा आप अब तक टेंशन में थे, टेंशन में ही आप बिल्कुल टेंशन में थे, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी टेंशन है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी वालों को क्लैरिटी दूं कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी से बेहद परेशान है, या किसी थर्ड पार्टी ने आपको परेशान करके रखा है, तो ये आपकी लाइफ से बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई द मून का कार्ड बता रहा है कि 2026 में थर्ड पार्टी भागेगी आपकी लाइफ से, भागेगी नहीं, दौड़ जाएगी, ये छोड़ेगी आपका पीछा। 2026 में थर्ड पार्टी रिमूव होगी, क्योंकि जैसे ही थर्ड पार्टी रिमूव होगी आपकी लाइफ से, एक पॉजिटिव, एक नहीं 2 3 कार्ड पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद किंग ऑफ वॉन है आपकी एनर्जी गाइस, कि आप इसको क्लियर करेंगे, आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये क्लियर चीज़ें हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है, कि आपको एक रास्ता मिलेगा, एक मार्ग मिलेगा इनको अपनी लाइफ से भगाने का। अब तक आपकी लाइफ में कुछ 3 बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, एक नहीं थी, अगर मैं कहूँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, 3 प्रॉब्लम्स थी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, जिनके बारे में आप सोच रहे थे लगातार, यानी कि थर्ड पार्टी के बारे में आप लगातार सोच रहे थे। कुछ लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी एनर्जी जहाँ पे आ चुकी है कि आप लोग सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से चली जाए, आउट हो जाए बिल्कुल, तो आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी और आप ऐसे किंग जैसे अपनी मन मर्जी के राजा बनोगे। ये राजा की एनर्जी होती है, किंग की एनर्जी, जी आपकी एनर्जी है। तो ये लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी के खुद के मालिक बनेंगे, खुद के मालिक बनेंगे आप। आपके हाथ में बॉन है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मालिक बनोगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ से चली जाएगी, तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो उसके बाद आता है द हेरोफेंट गाइस। द हेरोफेंट अप्रैल और मई में 2026 में, अप्रैल और मई में, क्योंकि जनवरी और फरवरी जहाँ पे बिल्कुल क्लियर एनर्जी है कि जनवरी और फरवरी में 2026 में जनवरी और फरवरी में थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बिल्कुल टोटली निकल जाएगी, आउट हो जाएगी। और 21 अप्रैल और 20 मई के बीच में ईश्वर आपको एक ऐसी ब्लेसिंग देंगे कि जब जो आपके सर पे ना इतना सारा कर्ज हुआ था, जहाँ बोझ बना हुआ था, चीज़ें बोझ बनी हुई थी, जो अब तक आप मैनिफेस्टिंग कर रहे थे, ईश्वर से मांग रहे थे, वो आपको मिलेगा। कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आप स्टक थे किसी चीज़ों में, ठीक है। ईश्वर आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ पे माँ काली, हनुमान बाबा, जिस भी धर्म से आप जिसको भी गॉड को मानते हो, यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको स्पेशल पूजा भी करवाएंगे गाइस। ऐसी एनर्जी कोई पूजा, जहाँ कोई पूजा, बहुत बड़ी पूजा कराएंगे, जो पूजा आपके आगे चल के जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी ना, उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, कि आप ना स्टक थे
ऐसे करके आप जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे थे, आपको लगता था कि बहुत सारा बोझ, बहुत सारा बर्डन आप पर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप रुक गए थे, आप अपने अपने हकों को लेकर रुके हुए थे कि पता नहीं मिलेगा या नहीं। जिनके कोर्ट केस हुए, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको लगता था कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं हमें हमारे हक मिलेंगे या नहीं, कोई प्रॉपर्टी, कोई, ठीक है, या कोई जॉब हो सकती है, ठीक है। जो भी चीज़ें थी, आप कुछ मांग रहे थे ईश्वर की, ईश्वर हमारी ये चीज़ें पूरी कर दो, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि सरकारी मामले से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें एक बिल्कुल क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिलेगी, और ये चीज़ आपको साल के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी गाइस। यानी कि जो आप चाहते हो ना, उसमें आपको जीत भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। जो आपके हक है थर्ड पार्टी से, जहाँ किसी कोई सरकारी जॉब, जो भी आपकी सरकारी समस्या है, उससे आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्योंकि इतने ज़्यादा आप स्टक थे, इतना बोझ उठा रहे थे, ये सब बोझ उठा उठा के आप बिल्कुल थक चुके थे, स्टक हो गए थे कि आपने ना बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था आपने, कि नहीं मुझे नहीं लड़ना, जा मैं नहीं लड़ना चाहता, जा मैं नहीं लड़ूंगी, पता नहीं मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर चीज़ें हैं। और जिन लोगों ने आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट लेके आए थे, जो लोग अपने घर से, भाई आपके पार्टनर अगर आपसे दूर चले गए हैं, अगर आपके पार्टनर, आपके बच्चे, या आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपसे दूर चला गया था, तो 6 ऑफ कप आपको दे रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे कोई जो कंट्रोल में रख के बैठे थे ना लोग, वो उनको पीठ दिखा करके वो पर्सन लौटेगा आपके पास। वो सब आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। वो पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में जरूर से आएगा। जहाँ पे वो पर्सन की एनर्जी है, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये कंट्रोल में रखे बैठी थी जो फीमेल ने, आपके कोई बेबी था आपका, जहाँ कोई थर्ड पार्टी में आपका बेबी चला गया था, जहाँ आपके पर्सन चले गए थे, कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया था, कोई पर्सन आपसे दूर हो गया था, नो कॉन्टैक्ट बन गया आपका, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके पास लौटेगा, 100 से लौटेगा, ठीक है। और ये भी ये भी 1 मंथ के बाद, जहाँ 6 मंथ के बाद 2026 में, यानी कि जून के महीने तक आपके पास वापस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना फूल खिले हुए हैं, तो मई और जून के बीच में, अप्रैल और मई के बीच में फूल खिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और एक मदर अपने बच्चे को, और एक पर्सन लौट रहा है किसी की आने की खुशी में, क्योंकि 6 ऑफ कप प्यार का कार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार किसी के लिए, और वापसी की एनर्जी होती है, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ कोई पुराना फ्रेंड आपकी लाइफ में आएगा, कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि जो अब तक आपने कंट्रोल में करके कोई बैठा हुआ था, इसको थर्ड पार्टी का कोई पर्सन, कोई भी हो सकता है, कि जो कंट्रोल करके बैठा हुआ था, वो छोड़ देगा, जहाँ आप उसको छुड़वा लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी है, कि राहु अब तक आपकी लाइफ में बनाकर बैठा हुआ था अपना घर। राहु का प्रभाव इतना था, ये पर्सन निकल नहीं पा रहा था। राहु और केतु दोनों ही आपकी एनर्जी बता रहे हैं कि यहाँ पे राहु की एनर्जी पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, 4 नंबर राहु का होता है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा भय, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बनी हुई थी अब तक, ठीक है। तो आप ये चीज़ों से निकल जाओगे पूरी तरह से, ठीक है। और 6 ऑफ कप लेकर आएगा, शुक्र की एनर्जी है, 6 ऑफ कप लेके आएगा बहुत सारा प्यार, किसी की वापसी आपकी लाइफ में फिर से। और द टावर का कार्ड आया है, और शनि महाराज आपको, केतु के बाद आपको शनि महाराज बहुत कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। द टावर कार्ड क्या कहता है कि आपकी लाइफ में ना गाइस, मैं देख रही हूँ कि एक कहते हैं ना कि एक भूकंप के बाद एक चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं, चीज़ें बिल्कुल बिखर जाती हैं ना, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में शनि महाराज ठीक करेंगे। क्योंकि आपका तब कर्मा बना हुआ था, 25 में आपका कर्मा बना हुआ था, अब वो कर्मा, वो सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कर्मा क्लियर हो रहा है, तो शबी आपको ये चीज़ें देकर जाएगा। शनि महाराज, देर हो गई, क्योंकि देर हुई ना, यहाँ पे देखिए द टावर और वॉन्ड्स ने क्या किया, देर की, आपको देने में देर कर दी, ये चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो गई। तो ये क्या कर रहा है, आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आ रहा है, एक न्यू चेंज लेके आ रहा है। ये शनि महाराज आपको बहुत कुछ जाते जाते दे रहे हैं। जिन कामों में आपके बैलेंस बिगड़े, चीज़ें खराब हुई, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको रास्ता नहीं मिला, आपको रास्ता मिला, लेकिन आपने उस पर स्टैंड नहीं ले पाई होंगी, ठीक है।
तो जहाँ से परिवर्तन होकर आप शिफ्ट करोगे, एक नई जर्नी में शिफ्ट करने वाले हो, कि नई ऊर्जा में शिफ्ट करने वाले हो, क्योंकि आप जहाँ तो लोगे एक बड़ा डिसीजन यहाँ से शिफ्ट करोगे दूसरी जगह, जहाँ किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे, अगर वहाँ पे स्टक हुए तो यहाँ वापस आओगे, या फिर वहाँ से कहीं और नई जगह पे ट्रांसफ़र आपका बिल्कुल हो जाएगा। और ये आपके, अगर इन 2 कार्ड को हम क्लियरिफाई करें, यहाँ पे यूनिवर्स आपको इन 2 चीज़ों से क्या दे रहा है, 1 ऑफ पेंटाकल्स, और ये स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा गाइस। ये आपको अप्रैल के मंथ में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये अप्रैल मंथ में या नवंबर के मंथ में आपको मिलेगा। ये टावर से छुटकारा और शनि महाराज जी की 7.5 जो आप पे लगी हुई थी, केतु ने सब कुछ बिखार दिया, लेकिन शनि महाराज आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। अगर कहते हैं ना कि बहुत सारे बादल बरसने के बाद आसमान भी तो साफ होता है ना, अगर दुख की बरसात होती है तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी आप स्टक हो तो स्टक ही रहोगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं तो अटकी ही रहेंगी। अगर बारिश हो रही है, आपको लग रहा है कि इतनी बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है, इतनी सारी चीज़ें ख़राब है कि पता नहीं अब ये बारिश सारी ज़िंदगी ही रहेगी, ऐसा नहीं ना होता है। फिर जब हम दूसरा दिन देखते हैं तो क्या होता है, धूप निकली होती है, बादल छटे होते हैं, बस वो इंतज़ार आपके लिए चेंज लेके आएगा, जहाँ पे वो एनर्जी है कि केतु ने सब कुछ ख़राब किया, बिखर गए। और 8 नंबर क्या है, शनि की एनर्जी, ठीक है। तो 8 नंबर आपको क्या देके जाएगा, बहुत सारे रास्ते देके जाएगा गाइस आपको। तो यहाँ पे अगर इन 2 कार्ड को क्लियर करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स पेंटाकल्स में आपको क्या मिल रहा है, पेंटाकल्स आपको हो सकता है आपने कोई ऐसी जॉब छोड़ दी हो, कोई ऐसा टैलेंट था जो आपने छोड़ दिया था, कोई ऐसा आप में ऐसा कोई टैलेंट था जो आपने छोड़ दिया था, कोई ऐसी जॉब थी जो आपने छोड़ दी थी, जो आपके लिए मनपसंद चीज़ थी, लेकिन वो आपसे ना छूट गई थी एकदम, जिससे आपने हाथ छुड़ा लिया था, जहाँ किसी ने छुड़वा दिया था, जहाँ किसी ने आपकी जॉब खा ली थी, जहाँ आपको किसी तरह से हटना पड़ गया, आप पीछे हट गए थे। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। सरकारी जॉब अगर सरकारी नहीं तो प्राइवेट, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग बैठा हुआ है भाई पेंटाकल्स लेकर के, अपनी पूरी फुल पावर एनर्जी में जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। यानी कि 8 नंबर अगस्त में या जुलाई में आपका वो काम जो रुके थे, जो चीज़ें खराब हुई थी, वो सारी 2026 में सेट हो जाएंगी और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हो, न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हो, या घर से कोई बिजनेस कर सकते हो, जो बिजनेस से रिलेटिव है। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो तभी आप करोगे। ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे और कुछ लोगों को साल के कुछ नवंबर मंथ या कोई अगस्त के मंथ तक ये सब मिल जाएगा। जो आपकी कोई मैनिफेस्ट है, कुछ आप चाहते हैं अगर अपनी लाइफ में करना। और 10 सन जाते जाते क्या देके जाएगा, ये लास्ट कार्ड है गाइस इसका। तो 10 सन कार्ड आपको बहुत सारी वंडर्स देके जाएगा, ढेर सारी सक्सेस देके जाएगा। ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है ये गाइस। जहाँ पे कार्ड सारे ही पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी नहीं आया आपके लिए। कुछ कार्ड नेगेटिव हैं, कुछ कार्ड सिर्फ एक फर्स्ट कार्ड नेगेटिव आया है स्टार्टिंग में नेगेटिव कार्ड आया। क्यों आया स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी लाइफ में जो 3 चीज़ें, जहाँ पे 3 सोड बने हैं ना, जो सर के ऊपर लटके हुए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग ही बैठे हुए द मून के कार्ड में अपना घर बना के, कि ये लोग पहले भागेंगे। उसके बाद आया किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में क्या होगा, आपके जो दुश्मन दुम दबा के आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे। और लास्ट में आया है 10 सन का कार्ड। 10 सन देखिए कितना खुश है, जहाँ पे सूर्य महाराज भी कितने खुश हैं। बृहस्पति आपको जाते जाते, आपके गुरु, आपके जो बृहस्पति है, आपको सब कुछ देकर जाएंगे। साल के अंत में जाते जाते आपको बिल्कुल हैप्पी करके जाएंगे। यानी कि 2026 आपके लिए ढेर सारी बिगनिंग के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ आपकी लाइफ में आएगा। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत बदलाव होंगे आपके लाइफ में। और सूरज, मैंने आपको हमेशा ही बताया कि सूर्य क्या होता है, नज़र उसी पर होती है जो सामने होता है। नज़र उसी पर होती है जो सामने होता है, और जो आपके पीठ पीछे होता है, जो अंधेरे में होता है ना, उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जो सामने होता है वो सब दिखता है। तो सूर्य महाराज को कैसे लोग देखते हैं, ऐसे आंख उठा करके देखते हैं और देख भी नहीं पाते हैं।
क्योंकि देखेंगे, नज़र उठाकर देखेंगे तो सूर्य महाराज की रोशनी कितनी तेज़ होती है, चमक वाली होती है। हमेशा सूरज ऊपर ही उगेगा, सूरज कभी धरती पे तो होता नहीं है। तो सूरज हमेशा सामने की तरफ होता है, पूर्व की दिशा में से आता है, यानी कि कोई भी इससे आंखें नहीं मिला पाता है। ऐसे ही आपके दुश्मन, आपकी थर्ड पार्टी, कोई भी आपसे आंखें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। सूर्य महाराज आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे और बहुत कुछ आपको दे करके जाएंगे। और सूर्य क्योंकि ऊंचे होते हैं, तो ये आपको जाते जाते देखिए कितना कुछ दे करके जा रहे हैं। एक बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे घोड़े पे और इतना ज़्यादा खुश देख रही हूँ इस बच्चे को मैं, क्योंकि बहुत सारी वंडर्स है, देखिए कितनी सारी सक्सेस है और कितने ज़्यादा सूरजमुखी फूल हैं यहाँ पे, फूल खिले हुए हैं। तो सारे के सारे एक अवेंडनेस की ओर, एक खुशी की ओर, एक बिग सक्सेस की ओर इशारा कर रहे हैं, आपकी जीत की ओर इशारा करते हैं। जाते जाते जी आपको जीत दिलाएंगे। सूरज क्या कहते हैं ना कि निकलते सूरज को लोग नमस्कार करते हैं, तो आप एक निकलने वाले सूरज हो जिसको आपको लोग नमस्कार करके जाएंगे। यानी कि आप किसी को देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2026 में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। लोग आपकी ओर क्या ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप नहीं सोचोगी, बिल्कुल सोचने वाले नहीं हो आप कि लोग आप पर कौन आपको दे गया, कौन आपको छोड़ गया, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप किसी थर्ड पार्टी की भी परवाह नहीं करोगे, किसी दुश्मन की परवाह नहीं करोगे, किसी की भी आप परवाह नहीं करोगे, क्योंकि बहुत कुछ दे के जाने वाला आपको 2026। इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिए। और गाइस अब आपके लिए मैं 111 का नंबर है, यहाँ पे 111 एंजल नंबर है। और 111 एंजल नंबर आपकी लाइफ में ये कहता है कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है, आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है, आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। 111 का एंजल नंबर है। गाइस अब हम लेते हैं एक ये जो मैंने आपसे कहा था कि बजरंगबली जी का ब्लेसिंग जो, ठीक है, आपके लिए मैंने रखी हुई यहाँ पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो बजरंगबली बालाजी महाराज से ऊपर कोई नहीं, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। बजरंगबली की ब्लेसिंग के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बजरंगबली आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हनुमान जी बजरंगबली आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद है, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको बालाजी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं, कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है। ये तीसरी शक्ति हमेशा आपके साथ बनी रहेगी आपकी लाइफ में, जो आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी, जो कोई भी आपको दुख तकलीफ नहीं आने देगी लाइफ में, कोई भी टेंशन नहीं फटकने देगी, आपका शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसे क्लेम जरूर से करेंगे। तो ये थी आज की कलेक्टिव यूनियन जनरल रीडिंग 2026 की। आई होप आप लोगों को मेरी जो वीडियो, मैंने जो आपकी एनर्जी निकाली, कितने लाजवाब, देखिए यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कितना साथ दिया यहाँ पे। अगर सच्चे मन से हम कुछ करते हैं तो कितना साथ देते हैं भगवान भी। आप देखिए यूनिवर्स ने कितना ज़्यादा यहाँ पे अपने यहाँ पे कृपा बरसाई। हर फट देखिए, ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है, जो इतना कुछ आपको देकर जाएंगे। ये गुरु हैं, ठीक है, जहर फट जे हमारे गुरु है। जे गुरु का कार्ड होता है गाइस, गुरु का कार्ड होता है जी, यानी कि ईश्वर का कार्ड होता है। तो ईश्वर आपको बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। तो सच्चे मन से अगर आप मेंशन करोगे, अपने लिए सच्चे मन से मांगोगे, तो वो सब देते हैं, वो सारी मैनिफेस्ट पूरी करते हैं। बस भरोसे की बात होती है, आप थोड़ा विश्वास रखें, भरोसा करके चलें अपनी लाइफ में। ईश्वर पर ट्रस्ट ना तोड़ें कभी भी, क्योंकि न्याय करने वाला निरपक्ष होकर न्याय करता है। उसकी लाठी में कहते हैं आवाज़ नहीं होती है, जब देर भले ही हो जाए। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है 2026 में। तो मैं लेती हूँ विदा, इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को, जय गुरुदेव, बाय बाय दोस्तों।